हेलो बच्चा पार्टी। यस बच्चों, आई नो एग्जाम्स आर नियरिंग एंड सभी सीए स्टूडेंट्स जो इंटर के एग्जाम देने वाले हैं ये कमिंग 3-4 दिन में सभी को बहुत बहुत धक धक होने लगा होगा। यस डेफिनेटली बच्चों, ठीक है, पढ़ाई जो करता है उन्हीं को धक धक होता है। एंड ठीक है बच्चों, आपकी पढ़ाई को और फाइन ट्यून करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बच्चों ये सेशन, जो 1.5 डेज स्ट्रैटेजी सेशन है फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। यानी अकाउंट्स के एग्जाम के बाद में 3 तारीख को बच्चों आपकी एग्जाम होगी अकाउंट्स की, एंड 5 तारीख को बच्चों आपका लॉ का पेपर है। तो ये 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है बच्चों, इसके लिए मैं आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अपने 13 साल के बच्चों टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज करते हुए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंटेंशन बहुत सिंपल है। ये 1.5 दिन में बच्चों नंबर 1 सब कुछ आप लोगों का रिवाइज हो जाना चाहिए। नंबर 2, पिछले कम से कम 5-6 एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम से क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाने चाहिए। एंड साथ साथ एमसीक्यू की भी बच्चों प्रैक्टिस करके आप लोगों को एग्जाम में जाना है। अब सर इतना कुछ पढ़ना है एंड टाइम हमारे पास बच्चों सिर्फ 1.5 दिन का होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बच्चों एक परफेक्ट 1.5 डेज स्ट्रैटेजी लेके मैं आपको इस वीडियो में बच्चों आ रहा हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है यहाँ पे 3 कैटेगरी में, और हर एक स्टूडेंट के हिसाब से बच्चों उसके लिए स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूं। नंबर 1, जो ये 1.5 दिन में बच्चों सेल्फ स्टडी करेंगे, जो कोई भी और मैराथन्स फॉलो नहीं करने वाले, खुद से बच्चों पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। 3 तारीख को बच्चों अकाउंट्स पेपर खत्म होगा। अकाउंट्स पेपर खत्म होने के बाद आप लोगों ने 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एंड कोशिश करो बच्चा पार्टी कि 3 तारीख को ही आप लोग कंप्लीट कर दो पूरा का पूरा अदर लॉस। सर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस बच्चा पार्टी, ये डेफिनेटली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अदर लॉस में आपके सिलेबस में जीसीए है, आईओएस है, एलएलपी है, जीसीए है बच्चों, आईओएस है, एलएलपी है और फेमा है। ठीक है, चारों बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, और एक एवरेज निकाला जाए कि 1 से 1.5 घंटा अगर बच्चों आपको एक टॉपिक को लग रहा है, तो हंसते खेलते आप लोग 6 घंटे के अंदर पूरा अदर लॉस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से आप 4 में से 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर पाए, तो नेक्स्ट डे बच्चों आप लोग 4 तारीख को सुबह उठने के बाद वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट याद रखना 4 तारीख का बच्चों पूरा दिन आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ का रिविजन्स कंप्लीट कर देना चाहिए। तो सर 3 को अदर लॉ हो गया, 4 को बच्चों कॉर्पोरेट लॉस हो गया, 5th को बच्चों कोई भी नया टॉपिक ना लेके बैठे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस में यानी एग्जाम के दिन बच्चों आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आईसीआई के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेशली अभी के रीसेंट 2-3 एग्जाम्स के, एंड साथ साथ आईसीआई ने बच्चों बुकलेट जो प्रोवाइड किया था सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की, उनसे भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। पर कम से कम 5 तारीख को बच्चों उतना तो आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आप लोग के पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो बच्चों 5 तारीख को एग्जाम के दिन भी मैं एक मैराथन लेने वाला हूं, जिसमें सुबह 6 बजे से लेके मैं आपको करीब 30 से 35 सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग ये मेरे साथ भी देख के, ठीक है, एमसीक्यू पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास में सफिशिएंट मटेरियल है जिसमें क्वेश्चंस है बच्चों, तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों रिविजन्स कर रहे होंगे मेरे मैराथन रिविजन्स के थ्रू, जो बच्चों मैंने द्रोणाचार्य सीरीज के अंदर लाया था, जिसमें 3 वीडियो के अंदर मैंने अदर लॉस और कॉर्पोरेट लॉस रिवीजन बच्चों पूरा कंप्लीट किया था। इन स्टूडेंट्स को मैं सजेशन दूंगा, इनके लिए भी बच्चों टारगेट वही है। 3 तारीख को आपको अदर लॉस कंप्लीट करना है, भली रात के 1-2 बज जाए, या फिर पूरा अगर कंप्लीट नहीं होता तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 2-3 घंटे और लेके बच्चों कंप्लीट कर लो। 4 तारीख को आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉस पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। अब सर अगर हम आपके द्रोणाचार्य वाले वीडियो के सिर पढ़ाई कर रहे हैं, सर पढ़ाई कैसे करना है बच्चों? बहुत सिंपल है, ठीक है, वीडियो को देखिए। वीडियो को देखते देखते बच्चों, ठीक है, मैंने आपको 3 मैराथन्स दिए है, और मैराथन्स का लिंक बच्चों में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो मैराथन्स को देख रहे हैं बच्चों, आपका रिवाइज होते चलेगा। ठीक है, जहां पे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर को पॉज करें, आपके पास जो रिस्पेक्टिव बुक है उससे बच्चों पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दें।
वैसे इस मैराथन में मैंने भी बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो बुक पड़ी है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या एक एक टॉपिक जो मैं बच्चों रिवाइज कराते चल रहा हूँ वो टॉपिक में पॉज करते करते उसके ऊपर जो जो क्वेश्चन है बच्चों वो सॉल्व करते चले। तो इससे 2 दिन में बहुत इफेक्टिवली मेरे मैराथन्स के साथ में जो बच्चों द्रोणाचार्य सीरीज में मैंने लेके आया था उसके साथ में बच्चों आप लोग पूरा अदर लॉस और कॉर्पोरेट लॉस रिवाइज कर सकते हो। आपका जो रिस्पेक्टिव बुक है उससे बच्चों पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड 5 में दिन रखो बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। आपके पास क्वेश्चन है आप उससे कंप्लीट कर लो, नहीं है बच्चों तो मेरे साथ में ये सेशन ज्वाइन कर लो, आपका पूरा एमसीक्यू बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख तीनों दिन बच्चों लेके आने वाला हूं प्री एग्जाम मैराथन। इसमें 3 में बच्चों हम लोग अदर लॉस पूरा रिवाइज करा के पूरे रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों हम कंप्लीट करके ही सोने वाले हैं। मुझे लगता है समवेयर अराउंड 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम लग जाएगा, पर बच्चों पूरा मैराथन पूरा अदर लॉस कंप्लीट करके ही हम लोग सोएंगे। ओके, फिर 4 तारीख को बच्चों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सेशन को, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 to 8 मतलब सुबह से बच्चों आप लोग सेल्फ स्टडी करो एंड शाम को 7 बजे से लेके 12 1 2 बजे तक बच्चों मैं चैप्टर नंबर 1 2 9 10 11 लाइव आके बच्चों रिवाइज कराने वाला हूं। तो आई वुड एडवाइस टू यू कि जो मेरे साथ में प्री एग्जाम मैराथन कर रहा है बच्चा पार्टी, चैप्टर नंबर 3 to 8 आप सेल्फ स्टडी कर लो अपने हिसाब से, एंड 1 2 9 10 11 बच्चों मेरे साथ में आप लाइव कर सकते हो। तो 3 और 4 को बच्चों आप लोग का अदर लॉस और कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाता है। 5 मई को बच्चों सुबह 6 बजे से हम लोग एमसीक्यू सेशन लेने वाले हैं। उस सेशन को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आईसीआई के बुकलेट के सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, पिछले 3-4 एग्जाम्स के सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तीनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बच्चों मैंने आप लोग के लिए रिविजन स्ट्रेटेजी प्लान किया हुआ है। ओके, आप इसे फॉलो कर सकते हो। इंटेंशन याद रखना बच्चा पार्टी, हम लोगों को सब कुछ रिवाइज करना है। नंबर 2, इस एग्जाम के पिछले एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम से क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, और पिछले कम से कम 4-5 एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने हैं एंड बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना है। अगर ये चारों आप कर पाओगे बच्चों तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के अंदर। ओके बच्चा पार्टी, यस, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपके वो क्वेरीज को भी बच्चों सॉल्व करूंगा। एंड प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई नो डर रहे होगे, डरना नहीं बच्चों, जितने अभी तक पढ़ाई की है आखिरी तक आपको छोड़ना नहीं है, बस रिवाइज करो, एग्जाम में जाओ और जितना पढ़ाई किया है रिलैक्स होके बच्चों एक एक क्वेश्चन को एज अ चैलेंज लो और बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर पहले एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में या पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज बच्चों पहले एमसीक्यू सॉल्व करना एग्जाम में, ओके, बिकॉज वो श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं। एक बार वो खत्म हो जाए तो उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको बेस्ट समझते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगते हैं बच्चों, उससे स्टार्ट करो। याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बाकी सब में से एक क्वेश्चन पूरा छोड़ने का बच्चों आपको ऑप्शन आएगा। तो जब पेपर आपको मिलता है तो पहले के 15 मिनट बच्चों सॉर्ट कर दो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ठीक है, एंड प्रायोरिटी सेट कर दो बच्चों। याद रखना, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा 4 में भी जंप कर सकते हो, फिर 3 में भी जंप कर सकते हो, तो ऐसे आप जंप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट सब क्वेश्चन सारे एक जगह पे लिखे। ओके एवरीवन, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो लोग मेरे साथ में प्री एग्जाम मैराथन के साथ में पढ़ने वाला है वो भी शेड्यूल है, जिन्होंने बच्चों द्रोणाचार्य मैराथन रिवीजन से किया होगा उनका भी शेड्यूल है बच्चों, और जिसने सेल्फ स्टडी किया होगा उनका भी शेड्यूल मैंने बच्चों आप लोगों को दे दिया है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल and wishing you all the very best for your examination. Bye bye.